नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। तो आशिक जी, काफ़ी समय से ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मीडिया में और हाई कोर्ट में यही चर्चा हो रही है कि भाई ये 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मामले में क्या मामला है। इसके बारे में कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए, कुछ वीडियोस भी डाले गए। वो वीडियोस के लिए शायद हाई कोर्ट ने आदेश दिया और वीडियो निकाले गए। लेकिन उन वीडियो को काफ़ी सराहा गया, काफ़ी लाइक्स मिले। तो आखिर क्या है ये मामला? अरुण जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राइट मिरर पे आपने मौका दिया और मैं हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने हमारे वीडियोस देखे, उसको लाइक किया और मेरे मामले को लोगों ने समझा कि मैं किस चीज़ की पीड़ा से गुजर रहा हूँ आज। देखिए, ये आज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मामला है 5,000 करोड़ की संपत्ति का, या उससे भी ज़्यादा। और इसमें जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि किसी के भी साथ ना हो, किसी के साथ के ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट में आके झूठ बोलना ये अगर गुनाह नहीं समझा जाएगा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद ही कोर्ट होती है कि जब हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा। और जब कोर्ट अगर झूठ को कड़ी नज़र से नहीं देखेगा तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। तो एक तरफ जस्टिस माननीय श्री राम जी है, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ कि उन्होंने ऐसा ऑर्डर निकाला 31 अगस्त को कि झूठ कोर्ट में अगर किसी ने बोला है वो केस पे असर डालता हो नहीं डालता हो, छोटा बड़ा जो भी हो, कोर्ट में आके झूठ बोला ये आदमी समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। इस ऑर्डर का मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐसे जो ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ पे चलते हैं, ऐसे ऑर्डर सारे कोर्ट ने देने चाहिए और झूठ बोलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि काथावाला साहब ने नहीं किया। मैं जस्टिस माननीय ओक साहब का भी आदर करता हूँ। उन्होंने ऑर्डर दिया कि वीडियोस निकालो, वीडियोस निकाले गए। हालांकि वीडियोस ये मीडिया एक जरिया थी लोगों को ये जानने के लिए कि सच क्या है, मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उसका भी आदर करता हूँ। हम वो ऑर्डर चैलेंज करेंगे और वो ऑर्डर गलत तरीके से उनके पास से लिया गया है, उसका 340 भी हमने लगाया क्योंकि बीबीए और AWI रजिस्टर्ड है नहीं। ऐसे यहाँ 400-500 ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, लेकिन इन्होंने ना रिजोल्यूशन लिया है ना कुछ लिया है, इन्होंने गलत तरीके से केस फाइल किया। वो एक अलग मामला है, वो उन पे केस ऑलरेडी 340 दर्ज है और वो हम चलाएंगे, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मामला है क्या। देखिए, मेरा मामला बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा विषय था मेरा ये कहना था कि ये जो दिल्ली वाला है, ये महाराज सिंह का बेटा होने का जो दावा कर रहा है, ये झूठा शख्स है। ये महाराज सिंह का बेटा ना था, ना है, ना होने वाला है। महाराज सिंह का जो बेटा था वो इंदौर में रहता था और ये संपत्ति का वारिस वही था। हुआ क्या, इसने अपने आप को वारिस बताने के लिए झूठे पेपर्स लगाए, झूठी फर्जेवाड़ी काफ़ी की इन्होंने, काफ़ी झूठे पेपर्स बनाए, काफ़ी इन्होंने हद तक फॉर्जरी की है। यहाँ तक कि JN पटेल साहब जो थे, उन्होंने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है कि मेरा ऑर्डर ये आरोपियों ने बदला है और ये मुमकिन ही नहीं है कि वकीलों के बगैर किया हो। तो वकील इसके साथ शामिल है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। ऑलरेडी एक जज ने ऑब्जर्वेशन लिया है कि ये कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के रिकॉर्ड तक बदलते। ये इतने झूठे लोग हैं, इनको ऐसा है कि ये पेपर बनाने में डरते ही नहीं और कोर्ट को झूठ बोलने में बिल्कुल भी नहीं डरते। ये झूठ पे झूठ बोलते। इन्होंने जो पिटीशन लगाई उसमें जो उन्होंने वारिस होने के पेपर लगाए, उसमें जो एक म्यूटेशन एंट्री 3005 जो मनीष बाबा ने लगाई है वो झूठी थी। उसका जो दावा था कि महाराज सिंह और जो मनीष बाबा के जो पिता है रणधीर सिंह, ये दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, 1947 साथ में थे, सारा कारोबार साथ में करते थे, ऐसा था, वो था, ये था। महाराज सिंह ने एप्लीकेशन दिया तो प्रॉपर्टी नाम पे चढ़ गई, तो ऐसे मेरे पिता वारिस हो गए, वैसे मैं वारिस हो गया। ये सब जो उसकी झूठी स्टोरी और झूठे जो पेपर थे वो हमने कोर्ट के सामने एक्सपोज किया हमने कि ये सब झूठ है और उसके हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए कोर्ट को, कातावाला साहब को। हुआ क्या,
कि महाराज सिंह और रणधीर सिंह के बीच में बहुत झगड़ा था, बहुत डिस्प्यूट था, और इसके लिए बाप बेटों ने पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ केस डाल के रखे थे, लड़ रहे थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में लिया है, वो ऑन रिकॉर्ड है आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि महाराज सिंह और रणधीर सिंह ये बाप बेटों के रिश्ते बहुत ही खराब है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। जब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे एक चीज मौजूद है उसको कौन डिनाई कर सकता है। ये सारे ऑर्डर्स हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड हमने काथावाला साहब को दिए हैं कि इनकी स्टोरी झूठी है। मुद्दा क्या था कि जो म्यूटेशन एंट्री थी 3005, जो ये दावा कर रहे थे कि महाराज सिंह की एप्लीकेशन से हुई, वो झूठी थी। हमने जब एडवोकेट प्रसाद चंद ने नोटिस ऑफ मोशन लगाया तो उसमें वो 3005 म्यूटेशन एंट्री जो सही वाली थी उसने लगाया, कॉपी उनको सर्व हुई, उसका उन लोग ने इंस्पेक्शन मांगा, उनको इंस्पेक्शन भी दिया गया कि देखिए आपकी स्टोरी झूठी है, म्यूटेशन एंट्री ओरिजिनल ये है, इसमें महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन है। उनके जो काउंसिल लॉयर्स है मिस्टर रश्मिकांत, उन्होंने इंस्पेक्शन लिया, उन्होंने खुद देखा, देखने के बाद 1 महीने के बाद उन्होंने जवाब दिया 3767 का। जवाब में वो ये लिखते कि नहीं हमारा ही सही है, महाराज सिंह के एप्लीकेशन पे ही हुआ है, आपका गलत है, आपकी म्यूटेशन एंट्री गलत है। तो देखिए अब क्या हो गया कि जब उन्होंने देखा कि म्यूटेशन एंट्री ओरिजिनल कौन सी है, तो उनके लॉयर का काम था कि वो रेवेन्यू में जाते और तहकीकात करते कि भाई कौन सी सही है, मनीष बाबा की सही है कि प्रसाद चंद ने जो दिया है वो सही है। वो सब उन्होंने किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये उन्होंने करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं आपकी गलत है हमारी सही है, तो मतलब वो एक कंक्लूजन पे आ गए कि नहीं हमारा ही सही है तुम्हारा गलत है। जब ये डिफेंस आ गया, मतलब उन्होंने सॉरी नहीं बोला कि नहीं हमारे से गलती हो गई, सॉरी, कोर्ट से माफी नहीं मांगी उन्होंने, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ही सही है तुम्हारा गलत है। तो अब बात क्या आ गई कि 2 रिकॉर्ड कोर्ट पे आ गए। तो हमने ये बात काथावाला साहब को बताई कि देखिए ये अड़े हुए हैं अपनी बात पे कि ये इनका सही है और हमारा गलत है, और हम बोल रहे हैं हमारा सही है इनका गलत है। ये बोल रहे महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन नहीं है, महाराज सिंह ने एप्लीकेशन किया था, हम बोल रहे नहीं महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन है, महाराज सिंह ने एप्लीकेशन नहीं किया था। हो गया। काथावाला साहब ने बोले कि इसके लिए आप स्पेसिफिक निकालो एप्लीकेशन। ठीक है, मेरे जो सीनियर थे जो मेरा केस देख रहे थे घनश्याम उपाध्याय जी, उन्होंने बोला एक नोटिस ऑफ मोशन निकालना पड़ेगा। हमने एक नोटिस ऑफ मोशन निकाला जिसका नंबर था 2448, जो लिमिटेशन पर्पस के लिए था कि सिर्फ ये चेक करना है कि किसका डॉक्यूमेंट सही है। और हमारे प्रेयर भी लिमिटेड उसमें थे 2 ही कि भाई पहले तो तलाटी को बुलाओ, कोर्ट के अंदर हाजिर रहने बोलो रिकॉर्ड के साथ, और तलाटी को बयान देने दो, और रिकॉर्ड की फाइंडिंग आप रिकॉर्ड पे लो, तलाटी की फाइंडिंग आप रिकॉर्ड पे लो। फिर दूसरा प्रेयर था कि अब इनका सूट डिसमिस करो और इनको प्रोसिक्यूट करो। 2 प्रेयर थे हमारे। हमने नोटिस ऑफ मोशन लगा दी, हमने नोटिस ऑफ मोशन सर्व कर दी। नोटिस ऑफ मोशन का भी जवाब इन्होंने दिया कि नहीं हमारा ही सही है तुम्हारा गलत है। मतलब इन्होंने एक बार कोर्ट को लगाया झूठा पेपर, दूसरी बार वो अपनी बात पे अड़े रहे, और तीसरी बार भी वो अपनी बात पे अड़े रहे कि हमारा सही है तुम्हारा गलत है। तो काथावाला साहब ने मेरी नोटिस ऑफ मोशन को सही पाया, और उनके ही आदेश पे हमने किया था, उनके ही बोलने पे हमने नोटिस ऑफ मोशन निकाली थी। उन्होंने तलाटी को हाजिर रहने का ऑर्डर किया। तलाटी 31 तारीख को रिकॉर्ड लेके कोर्ट आया। काथावाला साहब को लगा ना तलाटी को बुलाना है, तो उन्होंने बुलाया। तलाटी जब कोर्ट में आया, कोर्ट में आने के बाद काथावाला साहब ने उसको सवाल जवाब किए कि भाई इस पे महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन है, उसने बोला है। उसके बाद में काथावाला साहब ने उसको सवाल किए कि महाराज सिंह ने एप्लीकेशन किया था, तो वो बोले एप्लीकेशन कोई दूसरा करेगा, हम नोटिस निकालेंगे तो महाराज सिंह ऑब्जेक्शन लेगा। मींस जिसका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड होता है वो एप्लीकेशन करता ही नहीं है, एप्लीकेशन दूसरा पर्सन करता है। मतलब एप्लीकेशन गुरमुख सिंह ने किया था,
और महाराज सिंह को नोटिस गई थी कि भाई ये हम अवार्ड के जरिए नाम चढ़ाना चाहते। तो महाराज सिंह प्रेजेंट हुए और उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। तलाठी ने ये पूरा कोर्ट को समझाया कि भाई एक आदमी एप्लीकेशन करता है, दूसरे आदमी को पार्टी को नोटिस जाती है, फिर वो आता है, अगर वो ऑब्जेक्शन लेता है तो वो हम दर्ज करते। मतलब ये क्लियर हो गया कि महाराज सिंह एप्लीकांट हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन कर ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने मेरे 2448 के रिप्लाई में ये तो बोला ही बोला कि आपका गलत है, हमारा सही है, प्लस उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई महाराज सिंह की, जो इससे पहले कभी नहीं लगाई थी। और जब तलाठी आया तो वो एप्लीकेशन तलाठी को दिखा के इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया, मतलब उस बात पे साइलेंट रहे। और ना काथावाला साहब को बोला कि पूछ लो भाई एप्लीकेशन सही है कि गलत, मतलब उस पॉइंट पे वो लोग खामोश रहे, उनके जो भी लॉयर्स, जो भी सीनियर्स थे। ये इतना मिस्चिफ हुआ। ठीक है, अब जब रिकॉर्ड फाइंडिंग हो गई तो हमने काथावाला साहब को बोला इसका रिकॉर्ड पे लो, तलाठी का स्टेटमेंट पूरा कि महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन है, ये सब है। तो बोले मैं नहीं लूंगा। तो हमारे घनश्याम उपाध्याय जी ने, काउंसिल ने पूछा कि आपको लेना पड़ेगा ना, आपने तलाठी को बुलाया है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, वो अपना काम छोड़ के रिकॉर्ड लेके आया है और आपके बुलाने पे आया है, तो आप इसका रिकॉर्ड लीजिए ना फाइंडिंग, क्योंकि ये तो जज की ड्यूटी क्या है, यही तो है जज की ड्यूटी कि भाई अगर बुलाया है, फाइंडिंग है, तो उसको रिकॉर्ड पे लेना है। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। नीलेश ओझा जी ने भी फिर सपोर्ट किया घनश्याम उपाध्याय जी को कि नहीं आपको तो लेना पड़ेगा रिकॉर्ड पे, तो वो बोले नहीं मैं नहीं लेता। तो जब बात ऐसी हो गई कि नहीं लूंगा तो फिर हम क्या कर सकते थे। तो भी नीलेश ओझा जी ने बोला कि ठीक है मैं कल एफिडेविट पे दे देता हूं, आज जो भी कोर्ट में हुआ है। तो बोले ठीक है दे दो। मतलब तलाठी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं आया, तो हमने एप्लीकेशन दे दिया 2-4 दिन के बाद कि तलाठी आया था, ऐसे ऐसे कोर्ट में हुआ है, आपने ये सवाल पूछे, ये जवाब हुआ, ये फाइंडिंग हो गई कोर्ट के अंदर। और उसकी कॉपी हमने फेडरल रश्मिकांत को भी सर्विस कर दी, जिसके बारे में उन्होंने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा कोर्ट में नहीं हुआ है। ये हो गया। इसके बाद में फिर हियरिंग के लिए रखा गया 1 महीने के बाद, जबकि फ्रेश माइंड से हुआ था तो दूसरे तीसरे दिन चला के उसको खत्म करना चाहिए था, लेकिन खैर 1 महीने के बाद वो हियरिंग पे आया मैटर। 3 दिन सुबह 10 बजे से 11:30 तक मैटर चला, उसके बाद क्लोज फॉर ऑर्डर हुआ। तो काथावाला साहब ने बोला कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट दे दो, तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट दे दिया हमने भी, उन्होंने भी। उसके बाद 5 महीने के बाद हमने जाके मेंशन किया 4.5 महीने के बाद कि हमारा ऑर्डर का क्या हुआ। तो बोले मैं कल देता हूँ। तो 8 तारीख को जब ऑर्डर आया तो वो तो ऐसा था कि हमको यही नहीं समझ पड़ रही थी कि क्या हो रहा है जुडिशरी में। हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को नहीं ठेस पहुंचा रहे, हम आपके जुडिशरी में आना भी नहीं चाहते, लेकिन हम कोर्ट आ रहे हैं न्याय मांगने, और हमारे साथ हो क्या रहा है। कम से कम आप मेरी कंप्लेंट तो पढ़ लो। 8 तारीख को जो ऑर्डर है, 8 तारीख का ऑर्डर एटलीस्ट सब लोग पढ़ तो लो। 8 तारीख के ऑर्डर में है क्या, कहाँ है उसमें तलाठी का स्टेटमेंट, क्यों तलाठी का स्टेटमेंट नहीं है। तलाठी का स्टेटमेंट नहीं है, उसके अलावा ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि अगर मनीष बाबा ने झूठ भी बोला है तो ठीक है, केस पे असर नहीं पड़ता है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, ये लॉ ऑफ द लैंड है हमारा कि अगर कोई कोर्ट में आके झूठ बोलता है तो उसको झूठ बोलने की पूरी आजादी है? नहीं। तो आप कैसे ऑर्डर में ये ले सकते हो कि वो झूठ बोलने के लिए आजाद है। अगर कोई झूठ का पैरामीटर है कि भाई इतना झूठ बोल सकते कोर्ट में, तो हमको भी कुछ गाइडलाइन इश्यू करो कि कोर्ट में आप इतना झूठ बोल सकते हो, इतना नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ वाली बात है कि कोई अगर ये बोले जज के झूठ बोलने से केस पे असर नहीं पड़ता है तो ठीक है, झूठ बोला है तो ओके ना, ये एकदम ही गलत बात है, नॉट एक्सपेक्टेड। ये कौन टॉलरेट करेगा। दूसरी चीज, तलाठी का स्टेटमेंट का है पूरे ऑर्डर में। तीसरी चीज, वो ये लिख रहे हैं और 2016 में डेसीफेयर हुआ, काथावाला साहब जैसा ऑर्डर में बता रहे, ऐसा नहीं है। ये तो एक सादी नोटिंग है, ये आप खुद देख सकते हैं कि ये 2010 में
तलाठी दवे थे, उन्होंने भी ये नोटिंग ली है लिखकर कि दोनों पक्षकार को नोटिस दिली, महाराज सिंगचा ऑब्जेक्शन आहे, क्लियर कट है। और आगे का जो नहीं पढ़ पाए वो लिखा हुआ है कि नीचे का अस्पष्ट चेहरा है। तो महाराज सिंह की ऑब्जेक्शन है, दोनों को नोटिस निकाला है, ये तो पूरा मिस्टर दवे ने लिया है 2010 में, ये हमने कोर्ट को दिया है। फिर इसके बाद 2011 में मिस्टर दवे ने दिया है, ये भी 2011 का है, ये भी हमने कोर्ट को दिया है। इसके बाद 2014 में पाटेकर जब तलाठी थे, जब वो आ गए इस चेयर पर, उन्होंने भी सेम जितना वो पढ़ सकते थे और सादी नोटिंग है, उन्होंने भी लिखा है, दोनों पक्षकार नोटिस दिली, महाराज सिंह हाजिर हुए और उनका यही ऑब्जेक्शन है। और उन्होंने बोला कि इस पे स्टे है और स्टे ऑर्डर की हमने कॉपी मांगी, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्शन ले लिया और नाम चढ़ा लिया। और 2016 का भी वही है, जितनी नोटिंग वो पढ़ पाए वो पूरी नोटिंग उन्होंने ली है। और इसमें क्लियर कर दिया है 2016 में भी कि महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन है। तो ये जो सवाल आता है कि महाराज सिंह ने एप्लीकेशन किया, ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है और तलाठी ने ये बात कोर्ट को समझा के बताई है। और इसके अलावा भी ये जो एप्लीकेशन इन्होंने महाराज सिंह की लगाई है, ये तो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। एक तरफ वो सर्टिफाइड कॉपी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उस पे महाराज सिंह का सिग्नेचर ही नहीं है। अगर वो टाइप्ड कॉपी है तो सर्टिफाइड का स्टैम्प कैसे आ गया, और अगर सर्टिफाइड है तो उस पे सिग्नेचर क्यों नहीं है, ये भी एक अलग विषय। और ये एप्लीकेशन जब इन्होंने लगाई आज 2016 में, इससे पहले कभी नहीं लगाई, इस पे भी हमने केस लॉ दिया है आशुतोष गोवारीकर का कि जो डॉक्यूमेंट एंड मोमेंट पे लाके सबमिट करता है, इसका मतलब वो आफ्टर डॉट है, अपनी स्टोरी को वो ये देने के लिए बनाता है अपने घर में। तो इस विषय पे भी ये डिसमिस होना चाहिए। तो ये केस लॉ भी कातावाला साहब के ऑर्डर में कहीं नहीं है, कोई मेंशन ही नहीं है, कोई विस्पर नहीं है। और ये भी नहीं लिखते हैं वो कि इसका एप्लीकेशन भी सही है कि झूठा। तो ये पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर में कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो ऊपर वाले का हमारे पे आशीर्वाद था कि 31 तारीख को जिस दिन तलाठी कोर्ट आया, उस दिन का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मौजूद था कि तलाठी आया है और क्या हुआ है कोर्ट में। और ये सबने देखा है, दर्शकों ने, राइट मिरर पे स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जो चली है वीडियो, उसमें पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग है, क्लियर दिख रहा है कि तलाठी मौजूद है, आधा घंटा प्रोसीडिंग चली है और सारे सवाल जवाब उससे हुए। ये सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, ये स्टिंग, उसके अलावा भी 3 वीडियो है हमारे पास। इसके अलावा तलाठी जिस दिन था उसी दिन की, मतलब ये एक वीडियो, बाकी की वीडियो, और इतने लोग जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, ये सारे विटनेस है कि क्या हुआ कोर्ट में। और इसके बाद अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो ये क्या है, और फिर उस पे मैं बोलूं भी नहीं, तो मैं सच को ये कर लूं, खत्म होने दूं? नहीं, ये तो मेरा खुद का राइट है ना कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताऊं। और मैंने तो कंप्लेंट की है ना, मैंने प्रेसिडेंट को कंप्लेंट की है, चीफ जस्टिस को कंप्लेंट की है, मैंने सीबीआई को भी कंप्लेंट दी है, मेरी 2 कंप्लेंट मैंने दी है, मैंने सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे प्रूफ मेरे पास है। बीबीए केस फाइल करता है हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाने के लिए, उसमें मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लगाता है? उसमें कातावाला साहब का 8 तारीख का ये ऑर्डर क्यों नहीं लगाता है? आखिर ये ऑर्डर में क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है? तो कुल मिला के ये जो पूरी सच्चाई है, ये आज हर आदमी जानना चाह रहा है। काफी हमको भी मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, ये आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये आपके राइट मिरर के माध्यम से सबको पता चले कि सच क्या है और मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखा आपने, सारी कहानी दर्शकों को पता चल चुकी है, पहले भी पता चली है। अभी हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि न्याय के मंदिर में आपको न्याय मिले, और इसके ऊपर जो न्याय का मंदिर है, जो जनता की अदालत है, तो फैसला जनता के हाथों में है। और जनता को मेरे ख्याल से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जनता को भी इस मामले में आगे आना चाहिए और आशिक अली जी का साथ देना चाहिए। धन्यवाद।